नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो ग्राम सरकार पर सियासत बरकरार है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन इस पर भी सियासी तकरार चल रही है। जहां पर बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव पर जो रोक को लेकर एक सस्पेंस चल रहा था, उसका रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो गया है। हाई कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सुनने के बाद बड़ा फैसला लिया, जिसमें मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट के निर्णय पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दूसरी ओर कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह जीत लोकतंत्र की जीत है, कांग्रेस को किसी पर भरोसा नहीं है। तो अब मध्य प्रदेश में तय समय पर पंचायत चुनाव होंगे। इसको लेकर पूरी तरह से जो तस्वीर है वो क्लियर हो चुकी है, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है और कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। तीन दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। मतलब इसका ये है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे टू एस से। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके हैं। 7 दिसंबर को जया ठाकुर और सैयद जाफर के नाम से उच्चतम न्यायालय में पंचायत आरक्षण को लेकर याचिका दायर हो चुकी है। हमें ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय आने के बाद थोड़ी सी शंका जरूर हो गई थी कि शायद हमको उच्च न्यायालय इसमें राहत पूरी तरीके से ना दे पाए। जो संविधान की धारा 241 को नजरअंदाज करते हुए, पंचायत एक्ट को नजरअंदाज करते हुए भाजपा सरकार ने रोटेशन के आधार पर चुनाव नहीं कराने का जो निर्णय लिया है, उसके खिलाफ हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय संविधान और पंचायत एक्ट मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय मध्य प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को जरूर राहत देगी। ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया उसका समर्थन है। माननीय न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। अब कांग्रेस सोचे वो किस बात पर अब छाती पीटने वाली है, तो उसको कोई ना कोई नया बहाना चाहिए विघ्न संतोष फैलाने के लिए। कांग्रेस की हालत यह है कि कोई आम लेकर आया तो कहते हैं खट्टे हैं, कोई मीठे लेकर आया तो कहते हैं इसमें गुठली है। कुल मिला के विघ्न संतोष हमेशा करते रहना ये कांग्रेस की पद्धति है। इनको किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, हाई कोर्ट पे नहीं, लोअर कोर्ट पे नहीं, चुनाव आयोग पे नहीं, ईडी पे नहीं, सीबीआई पे नहीं, किसी पर ये भरोसा नहीं। तो कांग्रेस को क्या किसी पर भरोसा नहीं है? क्योंकि लोकेंद्र पाराशर जो कि बीजेपी मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, वो तो यही कह रहे हैं, काफी मजबूती के साथ पक्ष रखते हैं सरकार का। और चलिए अब हम इस खबर को और भी ज्यादा इसके पेचीदे रुख को समझने के लिए रुख करते हैं सीधे न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता आमिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, ग्राम सरकार पर जो सस्पेंस चल रहा था बीते दिनों, आपने और हमने दोनों ने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस ने, हालांकि जो एक दूरी बनाए रखी कांग्रेस ने पार्टीवार, उन्होंने कहा कि वकील की दृष्टि से देखिए साहब, नेतागिरी की दृष्टि से मत देखिए। वो वकील हैं, वकील के तौर पर वहां गए हैं। लेकिन आमिर, क्या कुछ समझ में आता है इस तरह से? यदि एक हम क्लियर अब समझें कि किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है और अब
जिस तरीके से ऐलान हुआ था ग्राम सरकार के चुनाव कराने का, वैसे ही नजर आएंगे जमीन पर? देखिए, कांग्रेस तब से ही विरोध कर रही थी जब आरक्षण और परिसीमन को हटाया था पिछली सरकार के, उसको हटाकर से 2008 के परिसीमन को लेकर आए थे। तब से इसका विरोध किया जा रहा था और उसके बाद से हमने देखा कि कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज कोर्ट ने सभी जो याचिकाएं थी एक साथ उस पर सुनवाई करते हुए जो वो चुनाव को टालने वाली याचिकाएं थी उनको खारिज करते हुए कहा कि चुनाव नहीं टाले जाएंगे। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे पक्ष की ओर से वकील थे विवेक तनखा, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां पर इस याचिका को लगाएंगे और लगा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, तो इसमें हम जो है इसको रुकवाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम तो पूरी तरह से ताकत के साथ में चुनावी मैदान में है। जो हमारे समर्थक चुनाव लड़ेंगे हम उनको पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसको अपनी एक जीत बता रही है, लोकतंत्र की जीत बता रही है, क्योंकि उनका यही कहना है कि एक कार्यप्रणाली है और उसके आधार पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। और अब ये कहें कि कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि 3 स्तरीय ये चुनाव होंगे जिसमें 6 जनवरी को पहला मतदान होगा, तो इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। और एक पक्ष जो है अब कोर्ट में खड़ा है और ये कह रहा है कि चुनाव को रोका जाए, क्योंकि पहले से ही परिसीमन और आरक्षण का विरोध हम देख रहे थे। अब चुनाव रोकने को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है कि चुनाव पर किसी तरह से रोक नहीं लगेगी। हालांकि हमने अभी अधिवक्ता विवेक तनखा को सुना, वो कांग्रेस के लीगल सेल से भी हैं, तो यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से याचिका लगी है, लेकिन उनका कहना है कि वो एक अधिवक्ता है और अगर कोई पक्ष उनके पास पहुंचता है तो उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई है। लेकिन ये गैर दलीय आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये सीधे तौर से देखा जा सकता है जब कमलनाथ सरकार के समय जो ये कहें कि आरक्षण और परिसीमन हुआ था, उसको अगर निरस्त करके वापस वही शिवराज सरकार के परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए भी कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि ये कहा गया था कि कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए जो है अपने हिसाब से परिसीमन और आरक्षण किया था, इसलिए इसको खत्म किया गया। लेकिन अब कांग्रेस सीधे तौर पर यही कह रही है कि इसमें चाहे वो चुनाव रुकवाने की बात हो, चाहे वो आगे उस पर रोक लगवाने की बात हो, इस पर कांग्रेस यही वजह है कि कांग्रेस देश की सर्वोच्च अदालत अब चली गई है। खैर आमिर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ खास मेहमान भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, और देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले के मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों को ये तो लग रहा था कि हाईकोर्ट कहीं ना कहीं उस बात पर गौर करेगा जो परिसीमन और आरक्षण की बात आपने हाईकोर्ट से कही थी। बहरहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब आप लोग देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, और लगभग जो हम बयान सुन रहे थे सैयद जाफर का, उन्होंने कहा था पिटीशन भी दायर हो चुकी है। जी मिश्रा साहब। देखिए अमित जी, कोई भी देश जहां लोकतंत्र है वहां संविधान उसका धर्म ग्रंथ होता है, और संविधान हमारी आस्था का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही। उस संविधान के अनुच्छेद 243C और अनुच्छेद 243D में आरक्षण में डिलिमिटेशन को आवश्यक माना गया है जी। और सेक्शन 13, 28 और 30 भी यही कहता है कि आरक्षण में रोटेशन जरूरी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं फिर कहना चाहूंगा कि IAS लॉबी के दबाव में, ताकि पुलिस कमिश्नरी 3-4 महीने तक इस चुनाव की आड़ में टाली जा सके, तमाम विसंगतियों के बावजूद भी सरकार को सहमति लेकर चुनाव घोषित करवा दिए। आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि माननीय हाईकोर्ट का फैसले को तो हर व्यक्ति शिरोधारी करेगा, क्योंकि हम कानून में आस्था रखते हैं, मगर एक सरकार जो चुनाव कराना चाहती है, एक ही चुनाव को लेकर आरक्षण के 2 नियमों को लागू क्यों कर रही है? एक 2014 के आरक्षण को वो प्रभावी मान रही है, दूसरी तरफ जनपद अध्यक्षों के चुनाव में वो नया आरक्षण कर रही है। अच्छा। और 171 पंचायतें अभी मध्य प्रदेश में नई बनी है।
और एक तो नया जिला निवाड़ी बना है जो 1.5 साल 2 साल पहले बना है। यदि आप 2014 के आरक्षण को वहां मान रहे हैं तो निवाड़ी में आप कौन से आरक्षण को प्राथमिकता देंगे? वो तो अभी 1.5 साल पहले बना है। यानी 1 साल पुराने कानून को नहीं मान रहे हैं और 7 साल पुराने कानून को मान रहे हैं। यह सरकार का कौन सा नियम है, यह चुनाव का कौन सा नियम है, उसको लेकर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति थी। और यदि माननीय न्यायालय ने उस पर निर्णय नहीं लिया है तो न्यायालय ने यह भी नहीं कहा कि आपकी आपत्ति गलत थी। माननीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार में यह कहा है कि चुनाव को हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है। न्यायालय ने यह कहा है, आपत्तियों को गलत नहीं माना है। हाँ। तो मिश्रा जी, ये बात आपने जो बताई है, खैर निवाड़ी को लेकर, निवाड़ी हाल ही में अभी जिला बना है, लेकिन जो जिस तरह से आपने बात कही, कई हमारे दर्शक जो इस समय आपको सुन रहे होंगे उन्हें ये चीज जरूर बताइए कि ये जो 2 नियम वाली आप बात बता रहे हैं, ये आसान शब्दों में दर्शक इसको कैसे समझेंगे? मतलब जो दर्शक आरक्षण को थोड़ा बहुत जानता हो कि परिसीमन ये होता है, आरक्षण ये होता है, वो उसको कैसे समझेगा आसान भाषा में? जी देखिए, सीधी तौर पर सरकार ने जो आरक्षण रोटेशन होता है उसको आपने कहा कि वो वार्डों में 2014 के आधार पर ही होगा। ठीक है। और जनपद अध्यक्षों के लिए आपने नया आरक्षण कर दिया है। हाँ। तो जी, ये कानून कौन सा होगा कि आपको उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पास करनी पड़ेगी और मध्य प्रदेश के नियमों में आपको मिडिल पास करनी पड़ेगी जब परीक्षा एक है। ये अहम बात आपने कही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा सर, काफी अहम बात आपने कही। चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। जी चेतन सिंह जी, मिश्रा जी की बात जो कितना सही लगती है आप लोगों को? देखिए, सरकार ने जो चुनाव घोषित किए हैं ये विधि सम्मत है। ये डे फर्स्ट से हमने कहा था। हमारी कही हुई बात को, सरकार के दिशा निर्देश को, सरकार के राज्य निर्वाचन आयोग की जो चुनाव की प्रणाली है उस पर स्टे देने से भी साफ इनकार कर दिया और फाइनली रूप से आज उस पर उन्होंने अपनी मोहर भी लगा दी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े वकीलों, आप उठा करके देखिए 9 बड़े एडवोकेट, जिसमें कांग्रेस के सांसद, पूर्व महाधिवक्ता, पूर्व उप महाधिवक्ता, इस तरह के लोगों ने बेंच के सामने, ये एकल पीठ का फैसला नहीं है, ये डबल बेंच का फैसला है जी। और इस बात को लेकर के चुनौती दी थी कि राज्यपाल को इस चुनाव के लिए अध्यादेश लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये विधि के खिलाफ है, विधि सम्मत नहीं है। मिश्रा जी कह रहे थे कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, कानून में भरोसा रखते हैं, तो उसी आस्था और कानून का भरोसा तो इस देश के हर कार्यप्रणाली को है। उसी का संवैधानिक रूप से हमने पालन किया है। अब अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने आपकी बात को खारिज कर दिया है और चुनाव कराने का जो एक प्रोसेस है उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है, फिर आपके नेता इस बात को क्यों कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं है या उनकी कई बातों पर आपको विश्वास नहीं है? देखिए क्या है, कांग्रेस दरअसल नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में चाहे वो पंचायत के हों, चाहे मंडी के हों, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, कि चुनाव हो, क्योंकि पंचायत के चुनाव से ही इनके पलायन की स्थिति बहुत साफ होने वाली है। हाँ। और कांग्रेस इस चुनाव को छोड़ करके भाग रही है। हाँ। आदरणीय मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, वक्ता भी हैं और बहुत साफगोई के साथ बात करते हैं, मैं उनकी बात का बहुत सम्मान भी करता हूँ। लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां हैं कि पार्टी की जो गाइडलाइन है आखिर उसको बॉन्डेड है हम सब लोग करने के लिए। आदरणीय चेतन सिंह जी, क्या कारण लगता है आपको, जो आप लोग आपकी पार्टी में, मैंने शीर्ष नेताओं को भी सुना, उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस इस चुनाव से भागना चाह रही है, क्या कारण आप लोगों को लगते हैं इसके? देखिए, कांग्रेस इसको मैं समझता हूँ मिश्रा जी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जनता और जनता के जो उपस्थिति है उससे बहुत दूर हो चुकी है। जनमानस से दूर होकर के कोई भी राजनीतिक दल हो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। कमोवेश मध्य प्रदेश में यही स्थिति अब कांग्रेस की है। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी हो गई है, कैडर बेस्ड पार्टी खत्म हो चुकी है। उनके पास लीडर तो बहुत है, काम करने वाला कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ पर काम करने वाला, जनता और कांग्रेस के बीच में जो एक सेतु का काम करे
वो कार्यकर्ता असल में खत्म हो चुका है। तो कांग्रेस को लगता है कि एक फजीयत तो अभी बनी बनाई सरकार किस तरह से चली गई है, ये सबने देखा है कि घर बैठे हुई आई हुई सरकार को किस तरह से इनके कुछ नेताओं के अहम के कारण ठोकर मार करके गिरा लिया, और अब रही बची कुची कसर ये पंचायत चुनाव में निकल जाएगी। तो हर आदमी, हर व्यक्ति, हर संस्था, हर पार्टी चाहती है कि कम से कम हमारा सम्मान बना रहे। तो कांग्रेस भी हाथ पांव चला रही है कि किसी तरह न्यायालय के माध्यम से उसका सम्मान बचा रहे। चलिए ठीक है, मैं के मिश्रा जी के पास लौटूंगा। देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदरणीय दुबे जी, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, क्योंकि पंचायत चुनाव में एक आशंका ये जताई जा रही थी कि पिटीशन पर क्या कुछ रोक हाईकोर्ट रखेगा। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, चुनाव पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जी, जिस तरह से 2 साल से पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पा रहे थे, तो प्रथम दृष्टया कोर्ट ने यही माना है कि चुनाव तो होना चाहिए, और बाकी जो विसंगतियां हैं वो उनको रखा। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी पक्ष रखा। वो कुछ एक जिला पंचायत अध्यक्ष का जैसे आरक्षण होना है 14 तारीख को, और एक जैसे अभी बता रहे थे निवाड़ी जिला नया बना है वहाँ भी है। तो ये जो विसंगतियां हैं, इसके बजाय उन्हें ऑल ओवर पूरा प्रदेश देखा होगा और उस पर निर्णय दिया होगा। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो तब तक अभी एक गुंजाइश और रहेगी कि शायद कोई उनको वहां से रेमेडी मिले, लेकिन अभी तो हाईकोर्ट ने यही माना है कि लेकिन दुबे साहब, बड़ी बात तो ये भी है ना कि अब हाई कोर्ट में जो वकील होंगे उन्होंने अपनी बात मनवा ली हाई कोर्ट से। अब जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां भी तो उसी कैडर के वकील मिलेंगे। हाँ, वो तो होता है, लेकिन ये एक सीढ़ी है, जिला पे केस के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। वो तो आदमी अपनी बात रखते ही, कई लोग रखते हैं, राष्ट्रपति तक जाते हैं जब इच्छा मृत्यु और वो सब वाली बात। लेकिन मृत्यु दंड होता है, तो ये तो एक सीढ़ी है, सब उसका उपयोग करना ही चाहेंगे और सबको स्वतंत्रता है, अधिकार भी है। दुबे साहब, एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का आपको, और कई इस तरह के आपने चुनाव देखे हैं बहुत करीब से। ये क्या लगता है आपको, अब जमीन किस तरह की तैयार होगी? और ये जो कोर्ट का इनकार आया है, क्या ग्रामीण मानस का जो मन है वो किसी तरह से कोई परिवर्तित होगा, या अपना पुराना जो उनका मन बना हुआ है उसी के परिपाटी पे चुनाव होंगे? एक तो ये पंचायती राज के जो त्रिस्तरी होते हैं वो गैर दलीय आधार पर होते हैं, और इसमें इतनी विसंगतियां हो गई हैं कि 2 साल से चुनाव टले। पहले आरक्षण 2014 का था, उसको संशोधन किया तो कमलनाथ सरकार ने किया, आरक्षण नए तरीके से परिसीमन भी किया। अब इस सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से उसको बदला है। तो इसमें एक जो जमीनी स्तर पे बहुत सारी चीजें हुई। एक तो जो रिन्यूअल होते गए पंचायत सरपंच वगैरह, तो जो कोरोना काल में फंड आया उसको लेकर गांव वाले देख रहे हैं कि इनकी कैसे तरक्की हुई, पंचायत सचिव सरपंच को, एक वो कारण है। दूसरा, जब कमलनाथ सरकार ने आरक्षण किया तो कोई ग्राम पंचायत या पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का पद रिजर्वेशन में था, सामान्य में हुआ, तो जो दावेदार रहते हैं वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, खर्चा शुरू करना कर देते हैं। तो अब फिर आप 2014 पे जा रहे हैं तो निराश हो रहा है कि 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम बात बताई आपने जी। बिल्कुल, मैं फिर से लौटूंगा दुबे साहब आपके पास। के मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। मिश्रा जी, जो बात चेतन सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को डर लग रहा है, कांग्रेस क्या जमीन पर इतनी कमजोर हो गई है? क्योंकि बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है सर आप लोगों की पार्टी पर। चेतन जी हमारे मित्र हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं की अपेक्षा बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भाजपा से डर लगता है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही है। तो जब हमारा अस्तित्व नहीं है तो आपको कौन काम करने नहीं दे रहा है? हम मंडूक बनकर क्या अपने विचारों की अभिव्यक्ति, जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, उनसे भी इतर हो जाए? आप चाहते क्या है? या तो हम कूप मंडूक बन जाए, या हमारी वैचारिक शून्यता आपके सामने प्रदर्शित करते रहें। आप विसंगतियां करें, हम उसको लेकर कोर्ट भी नहीं जाएं। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट आप संतुष्ट नहीं तो आप वहां जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बंद करवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। और
मैं चेतन भाई आपसे फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस की या जो भी याचिका करता है उनकी आपत्ति गलत है जी। उन्होंने कहा हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और यह बात सही है कि चूंकि प्रक्रिया चालू हो चुकी है तो हस्तक्षेप हाईकोर्ट नहीं कर पाएगी, मगर हमारे पास एक रास्ता खुला हुआ है यानी याचिकाकर्ताओं के समक्ष कि वो याचिकाकर्ता अपनी बात देश की सर्वोच्च अदालत में लेकर जाए, और वो हमारा फंडामेंटल राइट है, उससे आप कैसे रोक सकते हैं? हमसे आशय याचिकाकर्ता से। बिल्कुल बिल्कुल जी। चेतन सिंह जी, मुझे लगता है के मिश्रा जी ने अपनी बात साफ कर दी होगी जो आप लोगों के तमाम सवाल थे। देखिए, आदरणीय मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और दमदारी से रखेंगे, रखना भी चाहिए, ये उनका अपना विषय है। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि जो स्थिति ग्राउंड की है, क्यों भाग रहे चुनाव से? कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रही है? आप मुझे बताइए, चाहे नगरीय निकाय चुनाव का मामला हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे मंडी का, हम कोर्ट क्यों खेल रहे हैं? वापस ले कांग्रेस को वेलकम करना चाहिए। ठीक है, रोटेशन अगर कांग्रेस को एक बार लगता भी है कि रोटेशन की जो प्रणाली अपनाई गई है ये विधि सम्मत नहीं है, तो क्या इसको लेकर के हम पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को बिल्कुल स्टॉप कर दें? ये ठीक रहेगा क्या? और अगर मान लीजिए ये जो रोटेशन की प्रणाली की भाई साहब बात कर रहे हैं, ये जब इसमें संशोधन हुआ था मंशा ही यही थी कि रोटेशन के माध्यम से नए नए लोगों को अवसर मिले, और उस रोटेशन के अभाव में अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अगर कहीं कोई विसंगति करता है तो क्या कोर्ट को सारी बातें दिखाई नहीं देंगे क्या? या कोर्ट इन सब बातों को लेकर के अगर कोई पार्टी और इतने बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं अगर ये लगेंगे तो क्या उन बातों पर संज्ञान नहीं लेगा? मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को जनता के बीच में जाकर के सारी बातों का जवाब देना चाहिए। अब चुनाव का बिगुल बज गया है, अब इसको लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। तो अब जब चुनाव का बिगुल बज गया, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव की तैयारी करे कांग्रेस। अब कोर्ट की तैयारी नहीं करे, कोर्ट की तैयारी का समय भी अब इनका निकल गया। आज ही हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसके साथ ही लगभग मुझे लगता है कि सारी बातों का एंड हो गया है। वो अलग बात है कि आप और आपके वरिष्ठ वकील आदरणीय तनखा जी ने भी शायद आज, जैसी मुझे जानकारी है, कि हाई कोर्ट में कहा है कि आप हमारी पिटीशन का तत्काल निराकरण करिए और नहीं तो आप हमारी खारिज कर दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आज उसका निर्णय कर दिया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जनता की कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस कब खटखटाएगी ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा। बेहतर ये है कि कांग्रेस अब जनता के दरवाजे खटखटाए, जिससे उसको लगे कि हाँ, जनता को भी लगे कि हाँ अभी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का वर्कर इस मध्य प्रदेश की धरा पर काम करने को तैयार है। ठीक है, सही बात है जी। आदरणीय देवदत्त दुबे जी, जो बात के मिश्रा जी ने तो साफ कर दी, चेतन सिंह जी के जो सवाल थे, और बीजेपी का रुख यही है कि कांग्रेस को किसी तरह का डर सता रहा है चुनाव को लेकर। हालांकि कांग्रेस का साफ इस तौर पर कहना है कि बिल्कुल भी डर नहीं है, मैदान में हम भी पूरी तरह से डटे हुए हैं। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई डर है? देखो, विपक्ष में जो भी दल होता है इन चुनाव में, खासकर पंचायती और छोटे चुनाव में, जब तो सत्ताधारी दल को फायदा इसलिए हो जाता है कि जो भी सरपंच है, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, ये जब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं तब वो सिलेक्टेड लोगों को सरकार के उस पर प्रभाव में आके वो वोट कर देते हैं, और अधिकांश सरकार यदि कांग्रेस होती तो उसको भी इसका फायदा मिलता। ये तो एक पक्ष है, लेकिन अधिकांश चुनाव इसमें मैंने पहले ही बताया बिना मैंडेट के होते हैं, गैर दलीय आधार पर होते हैं। तो इस तरह से कोई वो नहीं होता। जैसे एक गांव में सरपंच का चुनाव है, भले वहाँ कांग्रेस बीजेपी कोई ना हो या सब हो, वहाँ जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय व्यवस्था के तहत होते हैं। तो एक जो धड़ा खड़ा होगा, दूसरा विरोध में होगा, 2-3 सरपंच खड़े होंगे तो पद के प्रत्याशी होंगे। ऐसे जिला पंचायत में होगा। तो इससे जरूर ये होता है कि राजनीतिक दलों का ताना बाना जरूर बिखरता है, और खासकर जो विधायक है या सांसद है उनको बड़ा धर्म संकट होता है, क्योंकि उनके समर्थक भी आपस में लड़ते हैं। पता चले 2 बीजेपी के भी खड़े हो गए, 2 कांग्रेस के हो गए जो सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे एक सरपंच पद पे 4 प्रत्याशी खड़े हैं, तो अब विधायक या सांसद किसका समर्थन करे? ये किसी भी चुनाव या जिला पंचायत सदस्य में, जनपद सदस्य के चुनाव में, तो ये इससे जो नाराजगी पनपती है, जिसका विधायक ने समर्थन कर दिया तो फिर वो कहता कि अब विधानसभा का चुनाव आने दो, हम देखेंगे, या लोकसभा का आने। तो थोड़ा विधायक सांसदों को जरूर इसमें दिक्कत होती है, और राजनीतिक दल को
सरकार के स्तर पर जरूर फायदा मिलता है कि सरकारी थोड़ा सा जो प्रभाव होता है गांव में जो चलता है वो फायदा मिल जाता। बाकी ऐसा एकदम पंजा और कमल चिन्ह पे चुनाव नहीं होते, इस कारण एकदम से डिवीजन नहीं हो पाता और आपस में ही बहुत ये चुनाव होते हैं, बड़े कसमाकस के होते हैं, व्यक्तिवाद के ज्यादा चुनाव होते हैं दलों की बजाय। दलों की केवल मैंडेट जब जारी होते हैं जनपद अध्यक्ष के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, और तब मैंडेट का उपयोग होता है कि अधिकृत कर देती पार्टी के हमारी तरफ से ये रहेगा। उसमें भी मैंने देखा है कई बार दो भाजपा के दावेदार या दो कांग्रेस के दावेदार हो जाते हैं, अनेकों चुनाव में मैंने करीब से देखा है। तो दलीय आधार की ज्यादा उसमें वो नहीं होती, लेकिन ये एक जमावट होती है जो विधानसभा और लोकसभा में काम आती है, और जिसका ये बिखर जाता है उसका विधानसभा लोकसभा नुकसान भी कई बार खामियाजा उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट के निर्णय पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले में हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। वहीं कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है और इसके साथ ही साथ बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत तो बताया ही, साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस को किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बहरहाल हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, यानी कि जो सस्पेंस लगातार बरकरार चल रहा था वह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तस्वीर साफ हो चुकी है 3 चरणों में होने वाले स्तरीय पंचायत चुनाव की। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।